अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम होम स्वीट होम के कुछ वर्ड्स मीनिंग है उसको मैं क्लियर करने लगा हूँ। और आज हम वर्ड्स मीनिंग और समरी को ज़रा फोकस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वीडियो में जो शेयर होगी आपने ध्यान रखना है। इसकी समरी में बयान करता हूँ और फिर आप इसका अनदर वीडियो में फिर आप उसका लेसन देखेंगे ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह। तो आप ध्यान से रखें, इसके वर्ड मीनिंग भी सुनिए ध्यान से। और अगर आप लिखना चाहें तो आप सिंपल इंग्लिश में वैसे लिखा ही हुआ है, लेकिन मैं उर्दू में आपको बता दूंगा ताकि वीडियो देखकर आप याद कर लें। दूसरी बात बेटा, इसको समरी को ध्यान से सुनना है क्योंकि आज का ये लेक्चर सिर्फ वर्ड्स मीनिंग और समरी के ऊपर बेस कर रहा है, यानी ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बयान करनी है। तो अच्छी सी समरी जब समझ आ जाएगी एंड वर्ड्स मीनिंग्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, आपको लेसन जब मैं ट्रांसलेट करूँगा जिस तरह हम लोग क्लास में करते हैं ट्रांसलेशन, बिल्कुल इसी तरह होगी। तो आप तवज्जो से रखें और तवज्जो से इस वीडियो को देखें। और जहाँ तक ये वीडियो लेक्चर्स की और स्कूल ना आने की बात है, बस दुआ में याद रखें और बस दुआ करें अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हमें जल्दी निजात अता फरमा दे। और बच्चों की दुआ ज़रा जल्दी कबूल हो जाती है, तो जब भी नमाज़ पढ़ें और ये दुआ ज़रूर करें बेटा, हर नमाज में दुआ करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा, बेहतरी होगी। पहले भी बच गए थे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपके 6 महीने का गैप आया था, खैर वाफियत रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोबारा आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह खैर से गुजार दे ये वक्त। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है आपके लिए अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट का मतलब होगा असल में जो एक मौसीकी होती है जिसको किसी भी चीज़ के साथ मिलकर बजा रहे होते हैं और वो उसके म्यूज़िक में इजाफा होता है, यानी एक सिंगल म्यूज़िक नहीं, मुख्तलिफ म्यूज़िक जो एक दूसरे को धुन बनाने में मदद दे रहे हों। अकम्पनीमेंट, music that is played with someone who is playing the main tune decorated। ये वाला वर्ड है, बस ये इसका यहाँ था मेन ट्यून, यानी एक जो धुन होती है उसके साथ जो बाकी जो म्यूज़िक बजाया जाता है उसको हम कहते हैं अकम्पनीमेंट। अडोंट का मतलब है सजाना, सजा हुआ। अगास्ट का मतलब होता है हैरान हो जाना। एम्बर्स, एम्बर्ड का मतलब होता है आस्ता आस्ता चलना। डिसबिलीविंगली का मतलब होता है यकीन ना करना। इमर्ज्ड का मतलब होता है जाहिर हो जाना। एम्बर्स का मतलब होता है जलते हुए सुर्ख कोयले, ऐसे कोयले जो सुर्ख हो चुके हैं उन्हें कहते हैं एम्बर्स, उर्दू में कहते हैं अंगारा। फॉरलॉर्नली का मतलब होता है बड़े अफसुर्दगी से, सैडली। इरिटेबल मैंने चिढ़ खा जाना, चिढ़ना। और जैंगलिंग का मतलब होता है जैसे कि बहुत ही चुभती हुई कोई आवाज़ मौसीकी की जो बजाई जा रही हो। जिस तरह एक मौसीकी बजती है, शायद कभी देखा आपने, दो प्लेटें आपस में स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं तो म्यूज़िक बनता है, उस तरह की आवाज़। जोवियली का मतलब होता है बहुत ही खुशी से, मुस्कुराते हुए, खुशगवार मूड में। मफल कहते हैं किसी आवाज़ को दबा देना, किसी चीज़ को दबा देना, मफल। परकशन कहते हैं बेटा ऐसी मौसीकी, ये भी मौसीकी से मुताल्लिक है, लेकिन ऐसी मौसीकी जिसको हम मार मार कर बजाते हैं। जैसे कि दफ जो होती है, दफली जिसे आप कहते हो, उसके ऊपर हाथ मारते हैं तो तब आवाज़ आती है। इसी तरह ड्रम जो होता है, ड्रम को स्टिक से बीट करते हैं तो तब वो आवाज़ आती है। इस तरह की जो मौसीकी है उसे परकशन कहते हैं। स्कटल्ड का मतलब होता है बेटा जल्दी से भाग जाना, दौड़ जाना। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, सोते में जो आवाज़ आती है। टेम्पोरीन, ये दफली को कहते हैं, जो भी मैं बता रहा था और देखी भी होगी यकीनन आप लोगों ने, नहीं देखी तो यूट्यूब पे आप उस पर गूगल इमेज पे जाके देख सकते हैं। दफली वो भी मौसीकी की शक्ल है। टर्माइल कहते हैं हंगामा, पूरे घर में हंगामा मचा दो, बच्चे जिस तरह शोर शराबा कर रहे हों, इधर उधर चीज़ें फेंक दी हों, उसे सारे चीज़ों को टर्मोइल कहते हैं। ओके बेटा, ये आपके वर्ड्स हैं और साथ ही मैं आपको
समरी बयान करना शुरू करता हूँ ताकि आप समरी ध्यान से सुने और गौर से सुने। ये एक फैमिली है आपके सामने आ रही है, ये घर में है इस वक्त, और ये उनके टॉयज़ भी आपको कुछ नज़र आ रहे हैं। ये टॉय खड़ा हुआ है, ये इसके हाथ में है, ये इसे दफली कहते हैं, टैम्बोरीन, ये ड्रम है, लाइक दिस। ये नीचे टॉयज़ पड़े हुए हैं ये। ओके, तो समरी है बेटा, ये पूरी फैमिली है। ये जो फादर हैं इनका नाम है जेंको, मदर है, इसका नाम यहाँ पर अभी शो नहीं किया गया, मिसिस जेंको कह सकते हैं आप। और ये इसकी भाई बहन है, इसका नाम लूना है, और एंटन ये रहा। तो एंटन, लूना, मिसेस जेंको और मिस्टर जेंको, तो ये पेरेंट्स हैं और ये इनके वालिदैन। ये कमरे में बैठे हुए अपने समझते हैं कि छोटा सा घर है, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है बाप जो है। तो ये बच्चियाँ जो हैं बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा अखबार और शोर शराबा हो रहा, तो उसे वो सख्ती से मना कर देता है। और इसी बिना पर फिर जो माँ है वो बच्चों को मतलब वो बल्कि बाप कह देता है कि भाई चले जाओ यहाँ से, और ताकि मेरा दिमाग ख़राब हुआ है और सर में दर्द सा मुझे महसूस होने लगा, उससे चिढ़ होना शुरू हो जाती है। तो बच्चे बेचारे नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो माँ है वो थोड़ा उन्हें सहारा देती है और सपोर्ट करती है किसी ना किसी अपने बिहेवियर से। बच्चे थोड़ा सा मुतमईन हो जाते हैं। और फिर ये एक सीन है, और फिर ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ बैठे अपनी बातें कर रहे होते हैं, यानी वो कह रही होती है, बल्कि मियाँ कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा कराटे लेती हो। तो स्नोरिंग, जिसे मैंने अभी वर्ड आपको बताया है, मोनिका जो है ये मिसिस का नाम है, मोनिका जी, यहाँ की शो किया हुआ है। ये है मोनिका, ये है जेंको, ये है लोना और ये है एंटन। तो अब ये 4 नेम्स हैं, आप याद रखने हैं। तो ये सारा मसीह की बजरी होती है, ये थक जाते हैं आपस में ना, इनकी काफ़ी गुफ्तो शनीद भी होती है। तो और ये लड़ाई हो रही होती है दोनों की उसी लिहाज से। तो वो सारा सिलसिला जब चलता है तो आगे चल के ये तंग आ जाता है और घर से आगे चला जाता है, यानी घर से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। भाई मैं तो यहाँ नहीं रहता, मुझे जो है ना यहाँ सुकून नहीं मिल रहा, गुस्से में ना वो चला जाता है यहाँ से। यहाँ से जब चला जाता है तो ये मुलाकात असल में एक वहाँ पर ईवा नाम की एक खातून रहती हैं, जो कि उनसे बहुत अच्छा मिलना जुलना भी है जेंको का। तो वो एजड हैं, ओल्ड वाइज, इन्हें कहते हैं वाइज ईवा। तो उसे मशवरा लेने आता है कि भाई मैं घर से बड़ा तंग हूँ और वो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, वहाँ कोई भी मेरी नहीं सुनता और आराम भी नहीं है, ये शिकायत कर रहा उनसे। तो ये ईवा जो है वाइज है, ज़रा उसे मशवरा वगैरह दे देती है किसी मुश्किल वक्त में। तो वो मशवरा देती है, ऐसा करो कि तुम अपने घर में, जो तुम्हारे घर में वो जो है ना जानवरों की जो जगह तुमने जानवर पाल रखे हैं, तुम्हारे पास वो है, बकरियां हैं, गाय है और मुर्गियां हैं। तो ये सारी जो जानवर तुमने, और बतखें जो है, गीज एक बर्ड वो है जानवर बतख की तरह का, वो ये 4-5 जानवर हैं वो उसने अपने रखे हुए हैं। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने घर में ये सारे जानवर अपने घर के अंदर बांधो जाके। लेकिन वो कहती है खबरदार, तुमने ना की और ना ही मुझसे कोई सवाल दूसरे किए, मुझसे मशवरा लेने आए हो तो मशवरा लो, मैं दे रही हूँ, जाओ चुप करके। वो बहरहाल इसको भगा देती है और वो चला जाता है मजबूर होकर। अब वो घर जो पहले ही से इतना छोटा था और वो कहीं भी नहीं बच्चे भी एक ही जगह पे खेल रहे होते थे, बाप भी एक ही जगह पे पढ़ रहा होता था, यानी अपनी कहाँ वो अखबार वगैरह या आराम के लिए थोड़ी देर आता था वो भी। अब वो सारे जानवर जो हैं वो घर के अंदर ले आता है ईवा की वजह से। ईवा उसे मशवरा दे चुकी है। ईवा जब उसे मशवरा दे देती है, वो ले आता है और वो देखता है कि वहाँ यानी जहाँ बंदों के रहने की जगह नहीं है, वो ऊपर से जानवर उठा लाया है। बच्चे जो हैं बेचारे थोड़ा खुश होते हैं, थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि चलो जानवरों से मुलाकात रहेगी, यानी क्लोज होकर देख लेंगे। अब वो जनाब सारा घर में
टर्मोइल मच जाता है, हंगामा हो जाता है। ये क्या मतलब लगता है अब्बा का जो है ना दिमाग ठीक नहीं है। वो ना ये घर में, यानी पहले घर छोटा सा था, ऊपर से जानवर आना शुरू हो गए, और अब वो पता नहीं हम खाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, वगैरह वगैरह, ये सारी आपस में चल रही होती है। एक रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। वो यानी जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ऊपर से खराटों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और वो सो ही नहीं पाता जिनको जो है। और सारा घर अजीब सा माहौल में बड़ी मुश्किल से एक रात बसर करते हैं, आवाज़ों से तंग, चलना ना जगह सोने की और ना कहीं और आराम करने की जगह, अजीब सा माहौल बन जाता है यहाँ पर। तो ऐसे आलम में वो अगले दिन जिस वक्त परेशान, सारी रात सोता भी नहीं है, और उठ के वो फिर दोबारा ईवा के पास पहुंच जाता है। ईवा के पास पहुंचकर वो सारी रात की कहानी सुना देता है। एक तो खराटों से मैं पहले ही तंग था, ऊपर से आपने नसीहत कर दी थी सारे जानवरों को घर ले जाऊं, मैं लेके चला गया वहाँ, तो ना तो मेरे सोने की जगह, ना खामोशी की, ना आराम, ना कुछ। बड़ी मुश्किल से मैंने रात बसर की है, मेरी तो दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो नहीं रह सकता इस तरह घर में, ना ही बच्चे रहेंगे ना कुछ होगा, ये है वो है। ईवा जो है ना मुस्कुराती है, बजाय इसके कि परेशान होती। ईवा मुस्कुरा देती है और ये कहती है अच्छा ऐसा करो, चलो जानवरों को जहाँ से तुम लाए थे वापस ले जाओ। अब वो उसकी शक्ल देख रहा होता है कि अभी उसने एक दिन पहले कहा था जानवरों वहाँ लेके आओ, एक ही रात में उनका। बहरहाल वो कहती है कि खबरदार, मैं जो कहती हूँ ना बस उसको फॉलो करो। ईवा ने मशवरा दिया कि अब जानवरों को वापस उनकी जगह पे छोड़ाओ। बान को से इंग्लिश में कहते हैं BARN। तो बान में वो दोबारा उसे छोड़ाते हैं, और जैसे ही ये सारे जानवर उधर पहुंच जाते हैं, रात को सुकून होता है पूरे घर में। और आगे जैसे ही जानवर जाते हैं, हर शख्स को वही घर बड़ा बड़ा सा लगना शुरू हो जाता है। अब बच्चों के भी एक किनारे पे बैठे बच्चे खेल रहे होते हैं, और जो ये जंको है वो आराम से अखबार पढ़ रहा होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, दिमाग भी सुकून होता है। ना जानवरों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ना तंग हो रहे होते हैं, ना इनकी गंद वगैरह घर में फैला होता है, और यानी हर बंदा मेंटली सुकून में आ जाता है। तो ईवा फिर कहती है असल में घर तुम्हारा अच्छा ही था, लेकिन तुम लोगों ने इसे छोटा बना रखा था। अब जैसे ये जानवर निकले तो घर फौरन बड़ा हो गया, महसूस होने लग गया। अब ये यानी अब शोर शराबा नहीं था। तो यही वो नसीहत उसे करना चाह रही थी कि इंसान बाज़ औक़ात जो है बड़े घर में भी खुश नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाए तो यानी फिर वो वही घर बड़ा महसूस होना शुरू होता है। तो ये एक इंसान को समझाने की बात है कि बाज़ औक़ात हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, हम सब्र नहीं करते, हम वो नहीं करते, उस पर गुजारा नहीं कर पाते, हम बस कहते हैं और ये जो हमारी ख्वाहिश है और वाली, ये बढ़ती चली जाती है और इंसान सुकून से महरूम हो जाता है। इसका यही बेटा दर्स है, लेसन है इसके अंदर कहानी का, कि वो चीज़ें जो बड़ी होती हैं लेकिन हमारे दिमाग में छोटी हो जाती हैं। तो लिहाजा अपने दिमाग को वसी रखने के लिए जितनी चीज़ हो उससे गुजारा करें और खुश रहने की कोशिश करें। तो ना घर छोटा होता है, ना चीज़ें कम होती हैं, ना खाना पीना कम पड़ जाता है। ये सिर्फ हमारी जहन की इख्तिरा है। हम ज़हनी तौर पर गरीबी महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी इज़ नथिंग बट द स्टेट ऑफ माइंड। गुर्बत जो है वो इंसान के दिमाग में पाई जाती है, बज़ाहिर गुर्बत नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा लोगों के पास करोड़ों डॉलर भी हैं और रुपए भी हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं और आ जाए, ये दिमागी गुर्बत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सादा सा खाना खाकर बहुत गहरी नींद सो जाते हैं और सुकून से सुबह उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ये उन्हें सुकून हासिल है। तो ये लेसन, इसी दरस का ये लेसन है, इसी बुक का ये अखलाकी लेसन है कि हमें थोड़ा सा भरोसा भी रखना चाहिए, सब्र भी रखना चाहिए, और ये सारे काम हम ताकि खुशी महसूस हो इंसान को सब्र से। थैंक यू वेरी मच। इसे आप स्टडी कीजिए और अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।